ज्योतिषोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक राशिफल और इस कार्यक्रम में हम उसके विषय में आपके साथ करेंगे चर्चा। और ये मासिक राशिफल है जनवरी 2026 का। जी हाँ, और इस 2026 का जो जनवरी महीना है, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस लगन राशि के जातकों को शुभ या अशुभ परिणामों की कितनी प्राप्ति होगी, ये हम एक एक लगन राशि के विषय में बात करेंगे। तो आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी और जानेंगे ग्रहों के क्या संकेत हैं ट्रांजिट में, यानी कि आसमान में ग्रहों की स्थिति किस ओर इशारा कर रही है। आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए कितने शुभ और कितने अशुभ परिणामों की यहां पर संभावना बन रही है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। वैसे देखिए, हम आपको ग्रहों की जानकारी जो देते हैं, ग्रहों की मतलब स्थिति से जो अवगत कराते हैं गोचर की, वो इसलिए ही कराते हैं कि आपकी भी थोड़ा सा जानकारी में रहे कि कौन सा ग्रह आपको बेहतर सपोर्ट कर रहा है, बेहतर परिणाम देने बैठा है, और कौन सा ऐसा है जो आपको परेशानी में डाल रहा है। तो जो अंत में हम उपाय आपको दिया करते हैं, उन्हीं ग्रहों के लिए देते हैं उन उपायों को जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं या आपके लिए अशुभ परिणामों की प्राप्ति करा रहे हैं, ताकि आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति से आप बच सकें और आपके लिए सुख शांति बना रहे पूरे महीने। तो आइए सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों की क्या स्थिति है ग्रहों की उनके लिए चार्ट में, गोचर में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी है, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भी साथियों, तो फिर आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस के द्वारा जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, वो वीडियोस आप तक भी पहुंचेंगे और आपको भी अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी और उसका लाभ आप समय पर ले पाएंगे। साथियों, आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से कराते हैं अवगत। तो देखिए, मिथुन लगन राशि के जो हमारे आप जातक हैं जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में 7th हाउस में, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, ये 7th हाउस है और धनु राशि है गुरु बृहस्पति की। यहां पर एक साथ आप देख पा रहे हैं कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। कहने को तो ये बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं, कई राजयोग बन रहे हैं इसके कारण, लेकिन कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, क्योंकि 3 ग्रह एक साथ अस्त हैं, पूरे महीने ही अस्त रहेंगे। मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रह अस्त हैं, और शुक्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रहों की स्थिति को ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इनके द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति जातकों को होती है। तो साथियों, अगर आपकी कुंडली में भी ये ग्रह अस्त हैं तो आपको और सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी कि जो उपाय हम बताएं उनको आपको और ही ज्यादा एक तरीके से निष्ठा के साथ करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, चतुर्ग्रही योग है ये, लेकिन ये चतुर्ग्रही योग सिर्फ माह के मध्य तक ही है। एक एक करके सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे माह के मध्य में, जिसमें कि सबसे पहले तो शुक्र ही करेंगे। शुक्र की ये सम राशि है, धनु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं ये 7th हाउस में। यहां से ये निकलेंगे 12 जनवरी को राशि परिवर्तन करते हुए, निकल करके ये अगले वाले घर में जाएंगे जो अष्टम भाव है, जहां पर 10 नंबर लिखा है। ये मकर राशि है शनि की, शनि के घर में प्रवेश होगा शुक्र का 12 जनवरी को, मार्गी और अस्त अवस्था में। चाल तो सीधी है लेकिन वैसे अस्त है। अस्त कब होता है ग्रह? जब सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है, तब वो ग्रह अस्त माना जाता है। कहते हैं ना सूर्यास्त। अब सूर्यास्त का मतलब क्या हुआ? सूर्यास्त हो गया, वो दिख नहीं रहे। इसी तरह से इनका भी ये प्रभावहीन हो जाते हैं, विजिबिलिटी नहीं रहती सूर्य के ज्यादा नजदीक आने से उनकी रोशनी के कारण, तो इसको अस्त बोला जाता है। तो शुक्र भी यहाँ मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकल करके जाएंगे अपने मित्र के घर में, मकर राशि में। शनि शुक्र के मित्र हैं। 12 जनवरी से फिर ये अंत तक महीने के वहीं बने रहेंगे अष्टम भाव में। 14 जनवरी को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी यहाँ से निकल करके अपने मित्र के घर से जाएंगे। कहाँ? मकर राशि में। मकर राशि शनि की राशि है और शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन शत्रु भी हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो वो अपने मित्र के घर से निकल करके सूर्य 14 जनवरी को अपने शत्रु शनि के घर में प्रवेश करेंगे मकर राशि में। और जिस दिन सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश होता है उसी दिन मकर संक्रांति भी होती है। तो साथियों, ये फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। 17 जनवरी को मंगल भी यहां से निकलेंगे 7th हाउस से, अपने मित्र बृहस्पति के घर धनु राशि से निकल करके
15 जनवरी को ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही है, ये भी अगले घर में जाएंगे अष्टम भाव में जहां मकर राशि है, हालांकि वो इनकी उच्च राशि है। मंगल मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी उच्च राशि में जाएंगे। अब मंगल के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो मिले जुले होंगे, क्योंकि उधर तो मंगल अपनी उच्च राशि में है लेकिन साथ में अस्त भी होंगे, तो ये भी स्थिति है। यानी कि जितने बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होनी चाहिए थी, मंगल के अस्त होने के कारण उसमें काफी कमी, थोड़ी बहुत परेशानी भी, वो क्या रहेंगी वो चर्चा का विषय है, आगे बताएंगे। अंत में बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी 17 जनवरी को यहां से निकलेंगे सप्तम हाउस से अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और वो भी यहां से निकल करके जाएंगे अगले घर में अष्टम भाव में जहां 10 नंबर लिखा है। ये उनकी समराशि है, शनि की राशि बुध की, ना दोस्त ना शत्रु। तो ये इस प्रकार चारों ग्रह अपने मकर राशि में ये एंटर इनका ये करेंगे, प्रवेश इनका होगा। जिन जिन तारीखों में करना है वो मैंने आपको बताया है। अब आगे बात कर लेते हैं राहु की। राहु जहां पर बैठे नवम भाव है, भाग्य का घर है, कहने को तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, क्योंकि ये कुंभ राशि है जहां 11 नंबर लिखा है, शनि की राशि कहलाती है, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने हुए हैं, बने रहेंगे। आगे चलते, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर का मतलब है मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। तो शनि जो है उनकी ये सम राशि है, ना मित्र है ना शत्रु। तो शनि जो है अपने इसमें दशम भाव में मीन राशि में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति भी जो है वो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है लगन भाव है, और राशि है ये मिथुन, बुध की राशि है। हालांकि बृहस्पति इसको अपना शत्रु राशि मानते हैं, बुध को अपना शत्रु मानते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति यहाँ पर अपने शत्रु के घर में शत्रु राशि में वक्री और उदित अवस्था में ये उल्टी चाल चल रहे हैं। 3 ग्रह अस्त हो गए, मंगल बुध शुक्र, बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं। ये थोड़ा सा अशुभ स्थिति है ग्रहों की, ये कुछ अच्छे परिणामों की ओर इशारा नहीं कर रही है। लेकिन परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि कुछ अच्छे राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि अभी तो चतुर्ग्रही योग यहां पर बना हुआ है सप्तम हाउस में, फिर अष्टम भाव में, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, ऐसी स्थिति है। अब रहेंगे बृहस्पति पूरे माह इसी राशि में, इसी अवस्था में, यानी कि वक्री और उदित। आगे बात करते हैं अंत में केतु के विषय में, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है सूर्य की, और केतु जो है सूर्य के शत्रु हैं। तो कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। साथियों, ये हमने आपको अभी जो जानकारी दी है ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया है, ये जनवरी 2026 की है ट्रांजिट की पोजीशन आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। इन्हीं ग्रहों के आधार पर अब हम आपसे आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके करियर के विषय में। देखिए, शनि देव बैठे हुए हैं वहां पर, और जो कानून से संबंधित लोग हैं, जो कानून से जुड़े हैं, चाहे आप वकील हैं, लॉयर हैं, या फिर आप जज हैं, या कोई भी आप लीगल किसी मतलब फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लीगल एक्टिविटीज में ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी ऐसा काम, या आप कोई बिल्डर हैं, कोई रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा मुनाफा फायदा होने की संभावना है। और बाकी जो दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जरूर होंगे, लेकिन थोड़ा परिश्रम करने के उपरांत, परिश्रम उनको अधिक करना पड़ेगा, स्ट्रगल जिसे कहते हैं ना, कठिन परिश्रम। तब क्यों? और कठिन परिश्रम को यहां रोक रहे हैं केतु। केतु बैठे तृतीय भाव में, तो वो आपके मन में, आपके स्वभाव में आलस्य पैदा करेंगे। साथियों, ये बात समझ लें आप मिथुन लगन राशि के, स्वभाव जो है आपका आलसी बनाएंगे केतु। और अगर आप स्वभाव ही आलसी हो गया तो पराक्रम कैसे होगा, परिश्रम कैसे होगा? परिश्रम नहीं होगा तो फिर आगे के रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे हमारे, जो हम चाहते हैं अनुकूल रिजल्ट? तो परिश्रम भी जरूरी है। उधर राहु बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, लगेगा आपको मेरा भाग्य सोया हुआ है, भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा भाग्य मेरा। अचानक कोई चीज ऐसी होगी कि जिससे आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल जिसका मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। मैं तो सोच लिया था कि मेरा ये कार्य नहीं बनना, अचानक भाग्य आपका ऐसे भी साथ देगा। मगर पराक्रम पर ध्यान दीजिए, जो उपाय अंत में आपको देंगे उसको जरूर करें, नियमित रूप से करें, निष्ठा के साथ करें, श्रद्धा भाव के साथ करें, तो आपके स्वभाव जो है, ये आलसी स्वभाव जो बना रहे हैं केतु, वो भी दूर होगा, पराक्रम की ओर आपका ध्यान जाएगा, मेहनत करके भी आप आगे बढ़ सकेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका धन का आगमन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, धन का आगमन जो है माह के आरंभ से और माह के मध्यम तक तो सामान्य से मध्यम रहेगा। माह के मध्य में क्योंकि मंगल इसके लॉर्ड हैं और वो उच्च राशि में भी जा रहे हैं, तो आपको मध्यम से थोड़ा ऊपर जाकर के इनकम होने की संभावना बन रही है, अच्छी इनकम, मध्यम से ऊपर। मित्रों से हम ये नहीं कहते कि आप उनका साथ छोड़ दें, मगर पूरा उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास भी ना करें, उतनी ही बात उनके साथ रखें
जितनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, अन्यथा कहीं कुछ थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं कि सुख सुविधाओं की। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप बहुत सीमित मात्रा में ही ले सकेंगे। और धन के संचय की अगर बात की जाए, मनी सेविंग्स की बात की जाए, वो भी सामान्य से मध्यम आपका होता रहेगा कोशिश करने पर, प्लानिंग के साथ। अब आते हैं कि भाई अब आपका कहीं रोमांस चल रहा है, तो अगर रोमांस चल रहा है तो देखिए रोमांस तो आपका बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, चलता रहेगा, मगर ये रोमांस में कुछ कमियां भी मुझे दिखाई पड़ती हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ें रहने की संभावना है। हो सकता है कि आप उनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहें, या वो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ को लेकर के टेंशन में रहें, परेशान रहें। प्यार में कमी की बात नहीं कर रहे हैं हम कि आपके प्यार में कोई कमी रहेगी या आपको एक दूसरे से कोई शिकायत रहेगी, नहीं। आपको एक दूसरे को लेकर के कुछ चिंताएं रह सकती हैं, दिमाग में टेंशन रह सकती है। जब आपका कोई अपना होता है, किसी को आप अपना दिल से मान लेते हैं और उसके लिए कोई परेशानी हो, वो कुछ परेशानी में हो, तो स्वाभाविक है आप भी परेशान होंगे। मैं ऐसी ही परेशानी की बात कर रहा हूँ कि आपकी परेशानी उनकी परेशानी, उनकी परेशानी आपकी परेशानी, कुछ ऐसा है। लेकिन उपाय करने पर इसमें बहुत ही तेजी के साथ सुधार भी होने की पूरी संभावना बनेगी। संभावना अगर बात करें कि भाई विवाह की है क्या, तो विवाह की बनेगी माह के आरंभ से माह के मध्य तक बनेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो सक्सेस मिल सकती है, विवाह करना चाहते हैं तो। बात करते हैं अब कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या विवाहित लोगों के लिए, आप मिथुन लगन राशि की जो विवाहित है, महिला है या पुरुष है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद ही रहेगा, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की कोई कमी पेशी नहीं आएगी, मुझे उसमें सुखों में कोई कमी नजर नहीं आती। पार्टनरशिप में भी अगर काम कर रहे हैं, छुटमुट कहीं कुछ ऐसा लगेगा जरूर कि कुछ है, लेकिन चीजें सही, रिजल्ट सही मिलते रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। सामान्य रहेंगे, कुल मिलाकर के सामान्य संबंध बने रहेंगे। शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी? तो अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जितना परिश्रम आप करेंगे उसके हिसाब से अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, अपेक्षा रखेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे परिणाम प्राप्त होने चाहिए उसके अनुसार, तो वहां पर आप थोड़ी गलती करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो लॉर्ड हैं आपके, और वो अस्तवस्था में भी हैं। हालांकि उन्होंने राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई पर पूरा जोर देना पड़ेगा और उपाय साथ में करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे रिजल्ट्स मेंटेन रहें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की बात चल रही है। उधर हायर स्टडीज वालों को भी बताना चाहेंगे कि हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मिथुन लगन राशि के, आप भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखेंगे ही, लेकिन अचानक कोई आपके लिए कोई ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है जिसकी आपको अपेक्षा ना हो, यानी कि इतना अच्छा अचानक कोई बेहतर परिणाम सामने आ सकता है अपनी पढ़ाई से संबंधित। और संतान की बात अगर कर लें, संतान भी अगर उपाय करेंगे तो जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, तब आपको उसके मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य की भी चिंता आपको अवश्य करनी चाहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, सबसे पहले हम यहीं से ही शुरुआत करते हैं उपायों की। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए साथियों, सबसे पहले बात तो यह है कि घर से निकलते समय गुड़ खा करके जरूर निकलें, और हर मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार आप किसी भी सफाई कर्मचारी को आप लाल मसूर की दाल लाल रंग के कपड़े में रख करके किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसों के साथ आप दान कर दें प्रत्येक मंगलवार। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो नियमित रूप से इस मंत्र का जाप कर लें। लघु मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला। इससे क्या होगा, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बेहतर होगा, और बेहतर होगा। पार्टनरशिप में भी काम करने वाले लोगों के लिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। दूसरा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इतने सारे बेनिफिट होंगे इस उपाय को करके। दूसरा उपाय जो आपको सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेगा आपके लिए, और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में करके, सही तरीके से करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। ओम गण गणापतये नमः इस मंत्र का जाप कर लें, एक माला। 5 से 10 मिनट का काम है। चलते फिरते भी मन ही मन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पूजा घर के सामने ही करें, मन ही मन ओम गण गणपतये नमः। और तीसरा उपाय आपको करना है कि सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सफेद रंग के पुष्प चढ़ाने, बस। धूप दीप कर सकते हैं और आगे की पूजा कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। बाकी उपाय हमने आपको बताया है। और
अब आते हैं आपके असली उपाय पर, जो आपके आलसी स्वभाव को दूर करेगा। उसको अगर आपने कर लिया, मैंने आपको कहा गणपति जी की पूजा, ओम गण गणपते नमः, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और फिर भी अगर आपको कुछ कमी पेशी नजर आती है तो फिर आप काले सफेद रंग के कुत्ते को शनिवार के दिन दूध या रोटी जरूर खिला दें, शनिवार के दिन, बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो साथियों, इन उपायों को छोटे छोटे को कर लें। रोज रोज के उपाय तो हमने 2 ही बताए हैं, बाकी तो और इतना तो कोई हमने ऐसा नहीं बताया है। बाकी तो एक सैटरडे का बताया केतु का, तो आलसी स्वभाव को दूर करने के लिए। तो इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप कर लेंगे जो हमने आपको अभी दिए हैं, तो ये महीना आपका और ज़्यादा खुशगवार निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि मिथुन लगन राशि के जातकों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंचेंगे, उनका भी आपको लाभ मिल पाए, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। इसी के साथ इस चर्चा को अब हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।